दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 5 साल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट से अराउंड 15% एनुअल रिटर्न मिल सकता है, तो क्या आप इसे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मानेंगे या एक बहुत बड़ा मार्केट प्रेडिक्शन? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई रैंडम सोशल मीडिया प्रेडिक्शन नहीं है। ये व्यू दिया है वेटरन इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल ने, जहां उनका लॉन्ग टर्म व्यू इंडियन इक्विटीज को लेकर अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हाई लेवल्स पर है, वैल्यूएशंस भी कंसर्न का टॉपिक हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है, तो फिर 15% एनुअल रिटर्न का कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? और अगर ये एक्सपेक्टेशन करेक्ट होती है, तो 5 इयर्स में आपके इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? आज के वीडियो में हम इसी प्रेडिक्शन को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि 15% रिटर्न का मतलब इन्वेस्टर के लिए एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। रामदेव अग्रवाल का व्यू है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को नेक्स्ट 5 इयर्स में अराउंड 15% एनुअल रिटर्न्स देने चाहिए। यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल मतलब 15% का रिटर्न एक सिंगल ईयर का टारगेट नहीं समझना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एक्सपेक्टेशंस है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स तक 15% के अराउंड कंपाउंड करता है, तो इन्वेस्टर को सिंपल 15% प्लस 15% प्लस 15% नहीं मिलता। कंपाउंडिंग की वजह से रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट के साइज पर भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हाइपोथेटिकल बेसिस पर 15% एनुअल कंपाउंडिंग होती है, तो 5 इयर्स के बाद अमाउंट अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। यानी 5 इयर्स में पैसा रफली डबल होने के जोन में आ सकता है। इसी वजह से 15% का नंबर सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामदेव अग्रवाल को इंडिया के इक्विटी मार्केट से 15% एनुअल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्यों है? इसका आंसर हमें मार्केट की हिस्ट्री और इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में मिलता है। इंडियन इक्विटी मार्केट ने लॉन्ग पीरियड्स में स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग जनरेट की है। अग्रवाल का लॉन्ग टर्म आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि इंडियन मार्केट का हिस्टोरिकल रिटर्न अप्रॉक्सिमेटली 15% के आसपास रहा है। इसलिए उनके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 15% कंपाउंडिंग एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली अनरियलिस्टिक नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हिस्टोरिकल रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होता। ये पॉइंट इन्वेस्टर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में 15% रिटर्न नहीं देता। एक ईयर मार्केट 25% अप हो सकता है, दूसरे ईयर फ्लैट हो सकता है। किसी ईयर में मार्केट करेक्शन भी दे सकता है और किसी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट फेज में रिटर्न 15% से काफी ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए 15% को एक लॉन्ग टर्म एवरेज एक्सपेक्टेशन के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, गारंटी के पर्सपेक्टिव से नहीं। अब यहाँ स्टोरी का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इंडिया की इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो करती हैं और कंपनीज के प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं, तो इक्विटी मार्केट के लिए वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन क्रिएट होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रो होगा, प्रॉफिट ग्रो होगा, कैश फ्लो इंप्रूव होगा। और अगर मार्केट वैल्यूएशन रीजनेबल बनी रहे, तो शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का बेनिफिट मिल सकता है। इसी वजह से इक्विटी इन्वेस्टिंग में सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं देखना चाहिए, अंडरलाइंग बिजनेस को समझना भी इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है रामदेव अग्रवाल का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। ट्रेडिशनली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और कंपाउंडिंग पर फोकस करता रहा है। उनका अप्रोच सिर्फ ये नहीं होता कि अगले मंथ कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। फोकस ये होता है कि कौन सा बिजनेस नेक्स्ट सेवरल इयर्स में अर्निंग्स को सस्टेनेबली ग्रो कर सकता है। यानी इन्वेस्टर के लिए रियल गेम प्रेडिक्शन का नहीं है, रियल गेम बिजनेस ग्रोथ और कंपाउंडिंग का है। अब क्वेश्चन आता है, क्या हर स्टॉक नेक्स्ट 5 इयर्स में 15% रिटर्न देगा? बिल्कुल नहीं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज अराउंड 15% है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडिविजुअल स्टॉक 15% रिटर्न देगा। कुछ स्टॉक्स बहुत आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टॉक्स एवरेज से कम परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कंपनी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टर एक सिंगल स्टॉक पर डिपेंड करता है तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क बहुत हाई हो सकता है, लेकिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रिस्क स्प्रेड हो सकता है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। आज के मार्केट में एक मेजर कंसर्न वैल्यूएशन है। अगर आप एक एक्सीलेंट कंपनी को भी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर बाय करते हैं तो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद स्टॉक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म ना करे, क्योंकि इन्वेस्टर रिटर्न सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ से नहीं बनाता। वैल्यूएशन मल्टीपल का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन भी रिटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, अगर कंपनी का प्रॉफिट 15% ग्रो करता है लेकिन मार्केट उस कंपनी को लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल देना स्टार्ट कर देता है तो स्टॉक का एक्चुअल रिटर्न 15% से लोअर भी हो सकता है। और अगर अर्निंग्स ग्रो करने के साथ वैल्यूएशन भी इंप्रूव होती है तो रिटर्न 15% से हायर भी हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अर्निंग्स ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। अब ग्लोबल फैक्टर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। यूएस इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल लिक्विडिटी, फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोज, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, करेंसी मूवमेंट और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब इंडियन इक्विटीज पर शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ग्लोबल लिक्विडिटी स्ट्रांग होती है तो इमर्जिंग मार्केट्स को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क रिड्यूस करते हैं तो इंडिया से फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो भी मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो क्या इसका मतलब 15% एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है? नॉट नेसेसरीली, बिकॉज लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स और इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट के इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स बन सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म नॉइज और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बीच डिफरेंस समझना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर 15% एनुअल कंपाउंडिंग का एक्सपेक्टेशन है तो इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? सबसे पहले ब्लाइंडली मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। दूसरा, सिर्फ हेडलाइन देखकर स्टॉक्स बाय नहीं करने चाहिए। तीसरा, बिजनेस क्वालिटी समझना जरूरी है। चौथा, वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट होराइजन जेन्युइनली लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर इन्वेस्टर हर करेक्शन पर पैनिक करेगा और हर रैली पर फोमो में बाइंग करेगा तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टिंग में रिटर्न सिर्फ मार्केट से नहीं मिलता, इन्वेस्टर बिहेवियर भी रिटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में 15% कंपाउंड करता भी है तो इन्वेस्टर को एक्चुअल 15% रिटर्न तभी मिल सकता है जब वो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहे और अननेसेसरी बाइंग सेलिंग से बचे। अब एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन समझिए। सपोज किसी इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हाइपोथेटिकल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट 15% एनुअल रेट से कंपाउंड करता रहा, तो 5 इयर्स में इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है, यानी रफली डबल। और अगर टाइम होराइजन और बढ़ जाए तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट और पावरफुल हो जाता है। इसी को वेल्थ क्रिएशन का रियल इंजन कहा जाता है। लेकिन अगेन ये एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल मार्केट रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते। टैक्सेस, कॉस्ट्स, इन्फ्लेशन, मार्केट वॉलेटिलिटी और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन एक्चुअल आउटकम को चेंज कर सकते हैं। अब इंडिया की ब्रॉडर स्टोरी पर वापस आते हैं। अगर इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मेंटेन करती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो करती है, कंजम्पशन एक्सपैंड होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होता है और इंडियन कंपनीज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनती है,
तो लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो सकता है। और इसी ब्रॉडर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बेस्ड है। लेकिन इन्वेस्टर को एक और क्वेश्चन पूछना चाहिए, अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में मार्केट से 15% रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तो क्या आज किसी भी प्राइस पर इक्विटी बाय कर लेना चाहिए? आंसर है नो। प्राइस मैटर्स, वैल्यूएशन मैटर्स, बिजनेस क्वालिटी मैटर्स, ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी मैटर्स और रिस्क मैनेजमेंट भी मैटर्स। इसलिए 15% रिटर्न एक्सपेक्टेशन को बाय सिग्नल के फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। इससे एक लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में समझना बेटर है। तो दोस्तों, आज हमने क्या समझा? पहला पॉइंट, रामदेव अग्रवाल के अकॉर्डिंग इंडियन इक्विटीज नेक्स्ट 5 इयर्स में अराउंड 15% एनुअल रिटर्न दे सकती है। दूसरा पॉइंट, 15% वार्षिक रिटर्न का इम्पैक्ट कंपाउंडिंग की वजह से सिग्निफिकेंट होता है और 5 वर्षों में इन्वेस्टमेंट रफली डबल के जोन में पहुंच सकता है। तीसरा पॉइंट, ये गारंटीड रिटर्न नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है। चौथा पॉइंट, फ्यूचर रिटर्न्स के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स और इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पांचवा पॉइंट, वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं किया सकता है। और छठा पॉइंट, इन्वेस्टर का बिहेवियर भी फाइनल